जय हिंद। स्टडी बसेरा के नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन स्टडी बसेरा के लाइव सेशन में। सेशन अगर पसंद आता है तो सेशन को लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आप नए हैं चैनल पर, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी करते चलिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, जिस सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहेगा। इस घंटी को जरूर बचा लीजिएगा, टंग करके बजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन का जो पहला प्रश्न है, किस राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री के पिताश्री को 1995 में इंडोनेशिया का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान मिल चुका है? इस प्रश्न को देखकर समझाइए, घबराइएगा नहीं कि जो आप लोगों ने शुरू में देखा, थंबनेल में देखा कि वहाँ लिखा हुआ स्पिरिचुअल, परंतु ये प्रश्न मैंने क्यों लिया? ये प्रश्न थोड़ा इंपॉर्टेंट लगा मुझे, मेरे पास था ये प्रश्न, कहीं बाद में छूट ना जाए, ये प्रश्न को आप लोगों को तो मैं प्रोवाइड ना कर सकूं, इसलिए मैंने इस प्रश्न को स्टार्टिंग में ले लिया है। इसके बाद जो प्रश्न आएंगे वो धार्मिक ही होंगे, आप लोगों की पौराणिक कथाओं से ही होंगे। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट मुझे लगा, इसलिए मैंने इसे ले लिया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब आप लोग अगर जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइए। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, किस राज्य के मुख्यमंत्री को इंडोनेशिया का राष्ट्रीय पुरस्कार 1995 में मिल चुका है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, उड़ीसा के वर्तमान मुख्यमंत्री। उड़ीसा के वर्तमान मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जो हैं, वर्तमान मुख्यमंत्री उड़ीसा के कौन है? नवीन पटनायक जी हैं। तो इनके पिताश्री को 1995 में राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुका है, वहाँ का सर्वोच्च पुरस्कार। इसके बारे में थोड़ा डिटेल देख लीजिए। जो यहाँ का राष्ट्रीय पुरस्कार है, इंडोनेशिया का राष्ट्रीय पुरस्कार है, बिंतांग जसा उत्मा है। स्पेलिंग में थोड़ी सी हो सकती है इधर उधर, तो बिंतांग जसा उत्मा है यह पुरस्कार उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री विजयानंद पटनायक यानी कि बीजू पटनायक को मिल चुका है। यह कब मिला है? 1995 में, जब इंडोनेशिया अपना 50वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा था। और यह आज़ाद कब हुआ था इंडोनेशिया? तो 17 अगस्त 1945 को स्वतंत्र हुआ था। इसकी कैपिटल है, इंडोनेशिया की कैपिटल अभी वर्तमान में नुसंतारा है। पहले इसकी कैपिटल जकार्ता हुआ करती थी। यहाँ से हम लोगों ने इम्पोर्टेंट प्रश्न कनेक्ट कर लिया है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले आप लोगों को एक बात मुझे भी क्लियर नहीं हुआ है कि आप लोग जरूर बताइएगा कि विजयानंद पटनायक के पहले यानी बीजू पटनायक के पहले या बाद में भी किसी भी व्यक्ति को, किसी विदेशी व्यक्ति को इंडोनेशिया का राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुका है या नहीं? आप लोगों के पास यदि जानकारी है, इस जानकारी को जरूर साझा कीजिएगा मेरे साथ कमेंट सेक्शन में, ज़रूर बताइएगा। और तैयार करने वालों एग्जाम के लिए उन्हें भी जानकारी ये मिल जाएगी। चलिए देख स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये भी है, उड़ीसा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे ये भी बताइए कमेंट सेक्शन में। और इनसे पहले इंडोनेशिया का राष्ट्रीय पुरस्कार किसी विदेशी को मिला है या नहीं, ये जरूर बताइए। मैंने यहाँ लिख दिया है कंप्लीट, क्योंकि आप लोग भूल ना जाए कहीं कमेंट से कमेंट करने के लिए। तो ये कमेंट जरूर करके बताइएगा, इसे जरूर कमेंट कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आ गया हम लोग रामायण से। रामायण के अनुसार जब श्री राम और यमराज गुप्त वार्तालाप कर रहे थे, तब कौन से ऋषि श्री राम से मिलने के लिए आए थे? ऑप्शन ए ऋषि विश्वामित्र, ऑप्शन बी ऋषि वशिष्ठ, ऑप्शन सी ऋषि नारद, ऑप्शन डी ऋषि दुर्वासा। तो इस प्रकार सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ऋषि दुर्वासा आए थे श्री राम से मिलने के लिए, और इन्होंने जीत कर लिया था। और द्वार पर लक्ष्मण जी को रखा गया था, किसी को अंदर आने नहीं देना है, श्री राम जी ने उन्हें रखा था। और यमराज जी ने उन श्री राम जी से वादा करवाया था कि जो भी आएगा हमारे वार्तालाप को सुनेगा या देखेगा, उसे आप मृत्यु दंड देंगे। तो ये लक्ष्मण जी ने अनुरोध करते हैं ऋषि दुर्वासा से कि आप वेट कीजिए, कुछ देर इंतजार कीजिए, परंतु ये नाराज हो जाते हैं। अयोध्या पर श्राप देने के लिए उतावले हो जाती है। ये अपने श्राप के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, अपने गुस्से के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है दुर्वासा ऋषि। और फिर लक्ष्मण जी अंदर चले जाते हैं राम जी के पास, उनकी आज्ञा अवहेलना करके, और उन्हें फिर देश निकाला दे दिया जाता है, और वे फिर जल समाधि ले लेते हैं लक्ष्मण जी। इस तरह से जल समाधि उन्होंने ले लिया था इस तरह से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। महाभारत में पांडवों के वनवास के दौरान उनसे भोजन प्राप्त करने के लिए कौन से ऋषि अपने शिष्यों सहित पधारे थे?
ऑप्शन ए ऋषि व्यास, ऑप्शन बी ऋषि दुर्वासा, ऑप्शन सी ऋषि द्रोणाचार्य, ऑप्शन डी ऋषि नारद। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ऋषि दुर्वासा ही पधारे थे वहाँ भी। ऐसा कौन करता है भाई, जंगल में तो अकेले हम परेशान हैं और हमारे पास आ गए आप लोग पूरे संगठन को लेकर खाना खाने के लिए। तो ऋषि दुर्वासा इन्हें कौन भेजा था, तो दुर्योधन शकुनी ने इन्हें भेजा था पांडवों के पास, उन्हें श्राप दिलवाने के लिए। तो यहाँ भी ऋषि दुर्वासा को श्री कृष्ण जी द्वारा संतुष्ट कर दिया गया था। श्री कृष्ण को याद किया, उसके बाद आप सभी इसकी कहानी जानते हैं कि अक्षय पात्र जो था, जिसमें की कहानी थी कि अगर द्रौपदी खा लेती है उसके बाद उसका जो भोजन है वो समाप्त हो जाएगा, प्रतिदिन का नियम था। तो द्रौपदी के खाने के बाद ही ये ऋषि दुर्वासा अपने शिष्यों के साथ पधारे थे, परंतु कृष्ण जी आते हैं, उनमें से एक दाना उन्हें चावल मिलता है, वे खाते हैं और ये सारे ऋषि जितने आए थे, ऋषि दुर्वासा और उनके शिष्य, सभी की संतुष्टि हो जाती है और वापस चले जाते हैं। अपने आप ही इनका जो है संतुष्टि हो जाती है, पेट भर जाता है। इनके बारे में थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। ऋषि दुर्वासा के पिता कौन थे, तो ऋषि अत्रि थे और इनकी माता का नाम देवी अनुसुईया। उनके भाई कौन है, तो चंद्रदेव और दत्तात्रेय, ये दो भाई हैं दुर्वासा ऋषि के। यानी कि अत्रि के 3 पुत्र, पहले दुर्वासा, चंद्रदेव और दत्तात्रेय। और दुर्वासा ऋषि को शिव जी का अंश अवतार कहा जाता है, और चंद्रदेव को ब्रह्मा का, और दत्तात्रेय को विष्णु का। और चंद्रदेव का वाहन क्या है, तो मृग का रथ। दुर्वासा का अर्थ क्या होता है, जिसके साथ रहना मुश्किल है। ये मैंने इम्पोर्टेंट जो है ये मैंने लिख दिया है। और दत्तात्रेय का मैंने यहाँ इमेज भी लगाया है, इस तरह का मूर्ति आप लोगों ने देखा होगा। तो ये दत्तात्रेय जी हैं, भगवान दत्तात्रेय हैं। चरणों में स्पर्श, चरणों में सादर प्रणाम, सादर नमन। और ये है दत्तात्रेय, इन्हें भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश का भी अवतार कहा जाता है। इन्हें देख लिए, इनके 6 हाथ हैं, 6 हैंड हैं और 3 सिर हैं। ये ब्रह्मा, विष्णु और महेश के अवतार भी माने जाते हैं। अगर ऑप्शन में ब्रह्मा, विष्णु, महेश नहीं रहता है, उसके जगह में सिर्फ विष्णु रहता है, आप लोगों को इसे टिक करना है। और तीनों रहता है तो तीनों को समझ लेना है। इस तरह से मैंने यहाँ इमेज लगा दिया है, इमेज से प्रश्न बन सकते हैं। चलिए, आप लोगों को आशा करता हूँ आज का ये छोटा सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। प्रश्न आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, इसी आशा और उम्मीद के साथ और आप सबकी मंगल कामना और सफलता की कामना के साथ मिलते हैं फिर नई वीडियो में। तब तक जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद, जय हिंद।